श्री राम ने क्यों किया हनुमान जी के साथ छल। भगवान श्री राम को अयोध्या पर राज करते हुए 10,000 से भी अधिक वर्ष बीत चुके थे और उनके निर्वाण का समय नजदीक आ चुका था। हनुमान जी को हुए कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान पहले ही दे चुके थे, अतः हनुमान जी चिरंजीवी थे। पृथ्वी पर अपने अंतिम समय पर प्रभु श्री राम जान चुके थे कि अब यहाँ उनके रहने का समय पूर्ण हो चुका है, अतः उन्होंने यमराज को आमंत्रित करने की सोची। मृत्यु के देवता यमराज पृथ्वी लोक पर आने का विचार करते हैं ताकि प्रभु श्री राम को निर्वाण दिलाया जा सके, किंतु लक्ष्मण जी और हनुमान जी के रहते यह संभव नहीं था। दोनों ही प्रभु श्री राम की रक्षा में तत्पर रहते थे और एक प्रकार से उनके द्वारपाल थे। लक्ष्मण जी के लिए तो अपनी चतुर बुद्धि से यमराज ने श्री राम से पहले ही पृथ्वी लोक के त्याग करवाने का मार्ग खोज निकाला और लक्ष्मण जी पहले ही इस धरा को छोड़कर चले गए। किंतु मार्ग में दूसरी बाधा हनुमान जी थे और यमराज यह जानते थे कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और इस कल्प में अमर हैं, और जब तक हनुमान जी हैं वह किसी भी सूरत में मृत्यु को अपने प्रभु श्री राम तक पहुंचने नहीं दे सकते, और हनुमान जी को युद्ध कर पराजित करना किसी के भी वश में नहीं था। जब श्री राम को यमराज की यह दुविधा का पता चला तो उन्होंने हनुमान जी को समझाने की चेष्टा की, किंतु हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। वे भला कब इस बात को मानते कि उनके प्रभु उनके साथ छोड़कर चले जाएं। श्री राम ने फिर प्यार से समझाया, हे परम भक्त हनुमान, आप भी जानते हैं कि यह हमारा ही बनाया हुआ सिद्धांत है कि जो पृथ्वी पर अवतरित हुआ है वह एक दिन जाएगा जरूर, फिर आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं। किंतु हनुमान जी भी अड़िग थे। नहीं प्रभु, बात आपके निर्वाण पाने की या ना पाने की नहीं है, बात मेरे आपके साथ रहने की है। यदि आप पृथ्वी लोक को त्याग कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, किंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कल्प के अंत तक धरती पर रहेंगे, तो फिर आपको भी मेरे साथ रहना होगा। और यहाँ से श्री राम को समझ आ गया कि कोई भी तर्क वितर्क बेकार है, हनुमान नहीं मानने वाले। इधर हनुमान जी ने और सावधानी से द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया ताकि गलती से भी यमराज या स्वयं चित्रगुप्त प्रवेश ही न कर पाए, और इस कारण प्रभु श्री राम के निर्वाण में और देरी होने लगी। इधर धर्मराज परेशान हुए, उधर श्री राम ने भी तय कर लिया कि यदि हनुमान समझने की चेष्टा नहीं करते हैं तो फिर छल का सहारा लेकर हनुमान जी को अपनी माया दिखानी ही होगी। एक दिन जब हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ बैठे हुए थे, तब श्री राम ने अपनी स्वर्ण मुद्रिका एक छोटे से छिद्र में जानबूझकर गिरा दी और तुरंत हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, यह अंगूठी मुझे सीता ने दी थी और मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः मेरी यह अंगूठी को यथाशीघ्र खोज लाओ। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरकर तुरंत उस छिद्र के भीतर प्रवेश कर गए, पर वह छिद्र खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था और अंगूठी निरंतर उस छिद्र के भीतर जा रही थी। हनुमान जी भी उसी रफ्तार से अंगूठी के पीछे जा रहे थे और इस तरह पीछा करते करते सीधे पाताल में नागलोक तक पहुंच गए। नागलोक में जब नागों ने हनुमान जी को प्रवेश करते हुए देखा तो उन्हें लेकर अपने राजा नागराज वासुकी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हे वीर हनुमान, आप तो पृथ्वी लोक में प्रभु श्री राम के साथ ही रहते हैं, आज इस प्रकार हमारे नागलोक में आने का कृपया प्रयोजन बताएं। हनुमान जी ने जब सारी बात विस्तार से बताई तो वासुकी जी ने अंगूठियों के एक ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लाखों मुद्रिकाओं के उस ढेरे में जो भी मुद्रिका आपके प्रभु श्री राम की हो उसे आप ले जा सकते हैं। मुद्रिकाओं के ढेर को देखकर हनुमान जी एक पल को चकरा गए। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर वासुकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हजारों पर्वतों और लाखों जड़ी बूटियों में से संजीवनी ढूंढ लेने वाले हे हनुमान जी, आपके लिए मुद्रिका ढूंढना कौन सी बड़ी बात है, जाइए प्रयास कीजिए। हनुमान जी गए और उन्होंने एक अंगूठी उठाई और उसे देखते ही प्रसन्नता से उछल पड़े। अरे, वह मिल गई। एक बार दूसरी अंगूठियों को भी देख लीजिए,
कहीं कोई और अंगूठी ना हो। वासुकी जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने एक और अंगूठी उठाई। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक के बाद एक कई अंगूठियां उठाई, सैकड़ों उठाकर देख ली, हजारों उठाकर देख ली। सारी अंगूठियां एक जैसी ही थी। अब हनुमान जी हैरान, परेशान और पूरी तरह से विस्मित हो गए कि यह क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने नागराज वासुकी से ही इसका रहस्य पूछा। नागराज वासुकी ने हंसते हुए कहा, प्रभु श्री राम के पृथ्वी लोक पर निवास करने का समय पूरा हो चुका है और उन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी घोर आश्चर्य में डूब गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे माता सीता की अंगूठी लाने यहाँ भेजा है। तब वासुकी जी ने बताया, आपको क्या लगता है हनुमान जी कि आपका और श्री राम का यह पहला अवतार था? इससे पहले भी लाखों बार श्री राम का अवतार हुआ है और आज के बाद भी असंख्य बार श्री राम का अवतरण होगा। यही ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। इसी को सृजन और विनाश का चक्र कहते हैं। चारों युग आते हैं और जाते हैं। चारों युगों के जब 1000 चक्र पूरे होते हैं तो उस समय काल को एक कल्प कहा जाता है। प्रत्येक कल्प के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं और इस संसार में अपनी लीला भी रचते हैं और अधर्म से मुक्ति भी दिलाते हैं। हर युग में उनके निर्वाण के समय आप उनसे दूर न जाने की जिद करते हैं और वे अपनी अंगूठी को हमारे लोक में फेंक देते हैं और आप उस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं और आपकी अनुपस्थिति में भगवान श्री राम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो जब जब कोई हनुमान नागलोक में अपने प्रभु श्री राम की मुद्रिका ढूंढने आता है, समझिए कि प्रभु श्री राम पृथ्वी लोक को त्याग दिए हैं और इसी के साथ त्रेता युग की समाप्ति हो जाती है और यहाँ मुद्रिकाओं का ढेर बढ़ता चला जाता है। भविष्य में भी श्री राम इसी प्रकार अपनी मुद्रिकाएं फेंकते रहेंगे और मुद्रिकाओं का ढेर बढ़ता ही जाएगा। हनुमान जी के मन की व्यथा शांत हुई और वह वासुकी जी को प्रणाम कर पृथ्वी लोक वापस आ गए। प्रभु श्री राम के बिना हनुमान जी को पृथ्वी लोक पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु वह समझ चुके थे कि उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्रभु ने इसीलिए दिया है ताकि वह राम कथा का प्रचार करते रहें और मानव जाति का उद्धार होता रहे। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।